जय श्रीमन नारायण आप सभी प्रभुजन को। आज सोमवार का दिन है और प्रश्न आता है कि सोमवार के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी लग्न राशि से आपका संबंध भले ही क्यों ना हो, कुछ उपाय सार्वकालिक होते हैं, दिवसीय उपाय इन्हें कहा जाता है। सब पर समान कृपा बरसती है बाबा की जब कोई इन उपायों को करता है। सोमवार का दिन है, बिना किसी ज्योतिषीय झंझट के पड़े एक सूत्र याद रखो। क्या है वो एक सूत्र? मन के अच्छे के लिए, मन को जो प्रिय हो, जिसे प्राप्त करने पर, देखने पर, करने पर मन प्रफुल्लित हो जाता हो, मन का भाव शुद्ध हो जाता हो, मन की चेतना नई उमंग से भर जाती हो, ऐसे कार्यों को आप सोमवार को करें। घर का कोई कोना है, किसी पर पूजन पाठ की बात नहीं कर रहा हूँ, घर का कोई कोना है, आपको अच्छा नहीं लगता है, गंदा है, आप सोमवार के दिन उसको साफ कर दीजिए। अपने मन को अच्छा कर दीजिए, आपके मन का भाव बदल जाएगा, भाव शुद्धि हो जाएगी। ज्योतिषीय उपाय हो गया, ज्योतिषीय उपाय हो गया। उस करने की चिंता नहीं है आपको कि ज्योतिषीय उपाय हमें करना है। नदी के पास से गुजर रहे हैं, सरोवर के पास से गुजर रहे हैं, किसी जल स्रोत के पास से गुजर रहे हैं, बैठ करके कुछ मिनट उसे निहार लीजिए। देखने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, देखने को बिल्कुल कह भी नहीं रहा हूँ, निहारने की बात कर रहा हूँ। पूनम के चांद को निहार लीजिए, पूनम के चांद को निहार लीजिए, जल के स्रोत को निहार लीजिए, बैठ करके निहारन कर लीजिए उनका। सोमवार का दिन आपका अच्छा हो गया। भोले बाबा का दिन माना गया है। सभी जो गुरुजन हैं बताते हैं कि भोले बाबा की उपासना करनी चाहिए। नहीं जुटा पा रहे हैं आप सामग्री, कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं आपसे इंतजाम हो पा रहा है शहद का, दूध का, नहीं मिल रहा है समी पत्र, बेलपत्र, गंगा जल, मत परेशान होइए, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी शिवालय चले जाइए, माथा टेक कर इत्मीनान से किसी किनारे बैठ जाइए और बाबा को जी भर के निहार लीजिए, निहार कर लीजिए बाबा को, अच्छे से निहार लीजिए, अपने हृदय अंतस में बसाने का प्रयास कर लीजिए। अपनी दृष्टि से ऐसे देखिए कि आपकी दृष्टि भाव के जो दोष हैं वो शून्य हो जाए। आपका उपाय हो गया, किसी और उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसा व्यवहार अपने जीवन में अपना लीजिए जिससे किसी व्यक्ति को देखते ही उसे प्रसन्नता हो जाए कि कितना सुंदर व्यवहार करता है व्यक्ति। अपनी वाणी को सुंदर बना लीजिए, अपनी माता का सम्मान कर दीजिए, माता के लिए हृदय में आप शुद्ध भाव से सम्मान पैदा कर लीजिए। आपको उपाय करने की क्या आवश्यकता है? ज्योतिषीय उपाय है, कोई आवश्यकता नहीं। निश्चिंत होकर के घर बैठिए और अपने व्यवहार से, भाव शुद्धि से किस प्रकार आप ज्योतिष को अपने जीवन में अच्छा कर सकते हैं, ज्योतिषीय उपायों से आप अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ये भाव शुद्धि के जरिए आप कर सकते हैं। छोटे छोटे कार्य करते रहिए। प्राणियों के मन को अच्छा करने वाला कोई कार्य कर दीजिए। लोग आपको सलाह देंगे शिव स्तुति करिए, बिल्कुल की जानी चाहिए। बाबा की शिव स्तुति करने से मन अच्छा हो जाता है। बाबा का मन अच्छा हो जाता है इसलिए उसकी प्रतिबिंब है चंद्रमा, उससे आपका मन अच्छा हो जाता है। शिव स्तुति कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, शिव स्तुति कर लीजिए। बाबा को प्रसाद चढ़ाइए, बाबा का श्रृंगार करवाइए, बाबा को जलाभिषेक करवाइए, बाबा को दुग्ध, शहद, शमी पत्र, बेलपत्र, जिससे आप बढ़िया आपका यथा साध्य सामग्री आपको उपलब्ध हो जाए उससे करवा दीजिए। कुछ सरलतम उपाय मैंने आपको बताए जिनको करने से वो किसी विशेष ज्योतिषीय श्रेणी में तो नहीं रखे जाते, लोग सामान्यतया नहीं रखते, लेकिन इस भाव शुद्धि के जरिए आप बहुत अच्छे तरीके से बिना किसी ज्योतिषीय, जिन्हें आप झंझट समझ सकते होंगे, हालांकि वो झंझट होते नहीं हैं, तो आप परम कृपा ग्रहों की जो है उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं उपायों के साथ आप सभी को जय श्रीमन नारायण।